नमस्कार दोस्तों। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दें या किसी भी स्टेट के पीसीएस का, एक घटनाक्रम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और वो है कांग्रेस के अधिवेशन। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए, उस समय जब 1885 में कांग्रेस बनी, वहाँ से लेकर के आगे तक भारत में सबसे बड़ा मंच कांग्रेस थी, जहाँ से लोग अपनी आवाज़ उठा सकते थे। सबसे बड़ा संगठन, और साथ ही साथ यही वो संगठन था जिससे देश में आंदोलन से संबंधित बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, जिसके तहत हमने देखें कि एक से चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर बंगाल विभाजन का विरोध करना हो, असहयोग आंदोलन हो, इन सब में कांग्रेस की भूमिका को आप सीधा सीधा देख सकते हैं। बड़े बड़े जो फैसले लिए जाते थे, प्रोग्राम तय किए जाते थे, या यूं कहें कि लोगों को जब मोबिलाइज करने की बात होती थी तो उसमें कांग्रेस सबसे आगे होती थी। यही कारण है कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ने ज़रूरी हो जाते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि किस अधिवेशन में कौन सी बड़ी बात हुई थी। और उन्हीं में से कुछ, सारे नहीं, लगभग हर साल अधिवेशन होते थे, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे अधिवेशन हुए जहाँ पर ऐसे ऐसे फैसले लिए गए या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है और जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम पहले अधिवेशन की ही बात कर लें। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। हुआ कहाँ था? मुंबई में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, एक मैं सुधार करना चाहूँ, जब पीडीएफ आपको मिली थी तो एक्चुअली मैंने बताया था ना कि मैं बोल के इसे लिखता हूँ, सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करता है, मैं बोलता हूँ। तो व्योमेश चंद्र मैंने बोला है, तो वहाँ पे शायद रमेश चंद्र लिख दिया है। एक दोस्त ने बताया था पीडीएफ पढ़ने के बाद कि ऐसा है सर, इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो डब्ल्यू सी बनर्जी हम पढ़ते हैं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ए ओ ह्यूम को वहाँ खड़ा कर दिया जाता है कि यही थे ना तो लगता है कि हाँ यही थे। नहीं, वो संस्थापकों में थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। चलिए, उसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा अधिवेशन होता है अगले साल 1886 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला अधिवेशन 87 में हो गया। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यूपीएससी ने भी पूछा है और पीसीएस में तो धड़ल्ले से पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। देखिए, ये भी जानने लायक है कि 87 में हुआ था, मद्रास में हुआ था अधिवेशन, ठीक है। और उस समय प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। 1888 में इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज है, इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ और उसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। मतलब पहले ऐसे भी आगे भी बने हैं अंग्रेज अध्यक्ष, लेकिन पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। आगे 1896 में हम जब आते हैं, देखिए हमने कहा है ना कि इम्पोर्टेंट, अब ऐसा नहीं कि 1888 से फिर 89 में देखें। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। समय ख़राब करने कोई मतलब है नहीं। देखिए 96 में 1896 में कोलकाता में हुआ। इसके अध्यक्ष बने थे रहमतुल्लाह सयानी। लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं आता। प्रश्न ये बनता है कि यहाँ हुआ क्या था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। वंदे मातरम गाया गया कोलकाता में 1896 में, पहली बार। आगे 1906 में आते हैं। 1906 में क्या हुआ जी? अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। कोलकाता में हुआ था। अरे, ज़्यादातर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट अधिवेशन कोलकाता में होते हैं, क्योंकि उस समय राजधानी जो थी हमारी देश की, कोलकाता थी, ठीक है। बहुत सारे संगठन वहाँ बने थे। इस समय क्या हुआ कि कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ। और एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपको बताना है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सुधार आंदोलन में हमने कवर किया था, तो बताएंगे आप।
कमेंट में बता सकते हैं, खुद से याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद आए तो वीडियो देख लीजिए, लेकिन है इम्पॉर्टेंट, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे 1907 में जब हम आते हैं, 1907 में तो बहुत हलचल वाला समय था। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे, सूरत में अधिवेशन हुआ था। इसी समय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। वो दो मुद्दे थे, एक तो मुद्दा यही था कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, दूसरा मुद्दा था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका विरोध करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो नरम दल गरम दल इनके बीच में जो भी चीज़ें हुई वो अलग से हम पढ़ेंगे जब बंगाल विभाजन वाला मेंस के लिए पढ़ेंगे, या प्री के लिए भी। दोनों एक ही टॉपिक को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। प्री के लिए कुछ कुछ अलग तरीके से पढ़ना होता है, उसमें कुछ खास बातें हैं। मेंस के लिए थोड़ा विश्लेषण की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम विस्तार से पढ़ेंगे झगड़ा क्या था। ठीक है, झगड़े पर नहीं, मतलब उसके परिणाम क्या निकले, हर हर एंगल से बात करेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में अधिवेशन हुआ और यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1911 में आते हैं और भीषण नारायण धर की अध्यक्षता में कोलकाता में अधिवेशन हुआ और पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार यहीं पर जनगण मन गाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। अंबिका चरण मजूमदार, पहले तो इन्हीं को याद रख लीजिए। इनकी अध्यक्षता में 1916 में अधिवेशन हुआ, लखनऊ में हुआ। इतने पर प्रश्न दो तीन बार बन गया कि 1916 वाला जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। या 1916 में कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो हुआ क्या था इसमें? पहली बात कि जो गरम दल और नरम दल 1907 में बिछड़ गए थे वो दोबारा मिल गए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ था, जिसके बहुत परिणाम आगे जाकर निकले, अच्छे बुरे सारे। ठीक है, इस कारण से लखनऊ अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे 1917 में जब आते हैं, 1917 में तो कोलकाता में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। इनसे संबंधित अधिवेशन से जोड़ के यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न पूछे हैं अभी हाल फिलहाल में, पिछले 5-6 सालों में, और पीसीएस में तो कई बार प्रश्न आए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि भारत की, मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला और पहली भारतीय महिला, इन दोनों में अंतर है, अभी देखेंगे। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कब की बात है? 1917 की बात है, और कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं 1920 में। ये है 1920, और विजय राघवाचारी अध्यक्ष बने थे। नागपुर में अधिवेशन हुआ था। हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने दिया था, उसे पारित किया गया। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्री में मेंस में बहुत आते हैं। प्री में बहुत आते हैं, मेंस में तो 1-2 बार ही आए हैं, लेकिन है इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में ये प्रश्न बना है कई बार। 1924 पहली बार, मतलब गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव में, ये कर्नाटक में है। बेलगांव में अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, और इसी में कांग्रेस और लीग अलग हुई। ये कांग्रेस में बड़ा वाला शय नहीं रहता, ये वाला छोटा वाला शय रहता है। ठीक है, तो अलग हो गए। गांधी जी ने किया था अध्यक्षता, 1924 की बात है, बेलगांव में। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। वो गांव बेलगांव गांव नहीं है, वो अलग है, आगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, आगे 1925 में, अभी हम एनी बेसेंट की बात कर रहे थे। 1925 में कानपुर में जब अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ओवरऑल बात करें, कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो थी कौन? सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। 1929 में जब हम आते हैं, 1 मिनट, हाँ, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
लाहौर में अधिवेशन हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब हुआ था? 1929 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो 1931 में हम आते हैं, और यहाँ पर 1931 में जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ क्या हुआ? बहुत अहम, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। 2020 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था उससे संबंधित, सविनय अवज्ञा से। तो इसका संबंध सविनय अवज्ञा से है। इसी में कुछ गांधी जी ने अपनी बातें कही थी, इरविन ने माना नहीं माना, इसी बात को लेकर प्रश्न बनाया गया था। इसको हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अलग से भी प्रश्न ऐसे आए हैं कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कराची अधिवेशन में कौन सी बातें सामने आई थी, ये सारी, तो उसको हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि 1931 में पटेल जी अध्यक्ष थे, कराची में अधिवेशन हुआ था, और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसे मंजूरी दे दी गई थी। गांधी इरविन समझौते का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ठीक है, आगे 1937 में जब हम आते हैं, 1937 में तो जवाहरलाल नेहरू फिर से अध्यक्ष बनते हैं, और ये फैजपुर में ये अधिवेशन होता। अभी गांव की बात कर रहे थे ना, तो गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। 37 की बात है, नेहरू जी अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। आगे सुभाष चंद्र बोस, इनसे भी प्रश्न आए हैं। 1938 में अधिवेशन हुआ हरिपुरा में, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। यहीं से हमारे देश में योजना की बात शुरू होने लगी। आगे चल के योजना आयोग बनेगा, 5 पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी, लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। कई तरह से घुमा फिरा के प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू थे। और किसने गठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब की घटना है? 1938 की है। कब अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। कहीं से भी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1939 में क्या हुआ? फिर से जब अधिवेशन हुआ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा हो गया था, मनमुटाव कह सकते हैं। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया। लेकिन गांधी जी को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से एक व्यक्ति को खड़ा किया था, वो हार गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी हार है। बहुत सारी चीज़ें थीं। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और नहीं बस इसमें इतना ही है। ये सारे वो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं बार बार। अगर जिस टॉपिक में मैं कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं बार बार, मैं कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ से आया है, थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत वीडियो बंद करिए, तुरंत कोई ऐसी किताब निकालिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, और देखना शुरू करिए कि अब वाकई यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन है। खैर वो सब इधर उधर की बातें हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, और अपना ख्याल रखेंगे, और आगे सफल भी होना है। चलिए आगे मिलते हैं। नमस्कार।